हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में जाना था। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था जी कि त्रिकोणमिति यानी किसी त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसमें हम लोगों ने पाइथागोरस का प्रमेय तक पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, फिर उसका हमने रेसिप्रोकल भी पढ़े थे। ठीक, अब हम पाइथागोरस का प्रमेय भी मैंने लिखवाया था। अब हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, उस समय मैंने एक बात आप लोग को बताना भूल गया था। क्या भूला था? कि ये जो हमारा है एंगल, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। ठीक, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं थीटा। ठीक, तो हम लोग को आज क्या सिद्ध करना जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी किसी बुक में देता है कि सिद्ध कीजिए। क्या करिए? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक, हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस या पाइथागोरियन में मैंने उस दिन बताया था के प्रमेय से। ठीक, क्या जानते हैं? पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कि हमारा जो होता है कर्ण का वर्ग जो होता है वो क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। योगफल मतलब जोड़, यानी लंब के वर्ग कर कर जोड़ दीजिए और आधार के वर्ग कर कर जोड़ दीजिए। उसमें मैंने बताया था कि एक बार कर्ण से भाग दे दीजिए, एक बार लंब से भाग दे दीजिए और एक बार आधार से। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से या कर्ण दे दीजिए। हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें पहले 1 सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पे लंब नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे? कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर चाहे करने पर, यानी दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर या करने पर। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग। इसमें हम लिखेंगे दोनों पक्षों में। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में। ठीक, हमने क्या किया? एक बार कर्ण से भाग देंगे, एक बार लंब से और एक बार आधार से। क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक, चाहे करने पर लिख सकते हैं, देने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो हमारा इसमें कर्ण से भाग देंगे तो क्या जगह? कर्ण का वर्ग बराबर हमारा क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देंगे? कर्ण से भाग देंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर्ण का स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा,
मैं उसको सुधार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण से कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर, ये देखिए लंब बटा कर्ण। मैंने कहा था कि आप लोग को 6 ठो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको याद कर लेना है। देखिए हमने लिखवाया था, क्या लिखा था, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा, हमारा होता है लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत किसी को होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण, यानी हम इसके जगह पे इतना को रख सकते हैं। तो देखिए दोनों का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, थीटा प्लस, फिर हमने क्या लिखवाया था कि कोस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है जी बाबू, आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे क्या है, आधार बटा कर्ण, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, हम इसको ब्रैकेट में करके भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत, चाहे 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है कि हमें पाइथागोरस का प्रमेय आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पाइथागोरस का प्रमेय। एक बार कर्ण से भाग दे दीजिएगा, और फिर अब देखिए पुनः हम क्या लिखेंगे, ये तो एक हमारा सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए हम इसमें भी साइन से भाग दे सकते हैं। ठीक, उसको मैं बाद में बताऊंगा, जब बताऊंगा कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोट थीटा। तो उस जब वो वीडियो बनेगा उसमें इसको डिटेल से मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ करें। ठीक, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इधर यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगर साइन का वैल्यू करेगा तो देखिए साइन को रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी हमारा, कि ध्यान दीजिए हमें साइन का वैल्यू कर रहा है तो कोस को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो जहाँ पे जिसका उपयोग होगा वहां पे हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, हाँ यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का अगर हम क्या ले ले, वर्गमूल ले ले, तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। तो कॉस थीटा बराबर में क्या जाएगा, हमारा कॉस थीटा बराबर, इसको मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉस का आएगा तब लिखेंगे, और उसके जो ये हमारा है या इसको भी अंडर रूट में कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हमारा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेसिकली यही मेरा सब कुछ है, बस एक बार इसको ट्रांसपोज इधर किया, फिर हमने इसका वैल्यू निकाला, फिर एक बार इसको वहीं पर रखा और इसको इधर भेज दिया, फिर हमने यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इन दोनों बगल अंडर रूट ले लिया, कोई दिक्कत। तो देखिए यही बेस्ट, यही हमारा बेस्ट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसी को भूल जाते हैं, तो हमारा सवाल में प्रॉब्लम लगता है। ये भी याद रहेगा तो हमें जो रहेगा उसको हम बगल में लेकर सॉल्व कर सकते हैं। नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि हम टेन और कोट वाला भी प्रूफ करें। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, तो हम क्या यहीं से मिटाएंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हमें टेन के फॉर्म में प्रूफ करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि दोनों पक्षों में लंब से भाग, यानी लंब का स्क्वायर से भाग देने पर,
तो दिया जाए लंब स्क्वायर से भाग, तो लंब स्क्वायर से भाग कैसे देंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो पाइथागोरस का प्रमेय लिखेंगे। हमारा क्या होता है? कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अब किससे भाग देंगे? लंब का, यानी लंब का स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो हमने आप लोग को बताया था कि कोण और लंब का रिलेशन क्या होता है। तो हमने बताया था कि कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कोण बटा लंब, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए लंब और लंब हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस, फिर मैंने बताया था कि हमारा कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? ये लंब का स्क्वायर है, अच्छे से रहेगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा लंब, इसको इंग्लिश में यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। एक हमारा फार्मूला ये भी होता है, ठीक। ये किसके फॉर्म में? कोसेक और कोट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी तब चेंज कर दें कि हमें क्या करना है जी, कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी इसको चेंज कर देना है, ठीक। चेंज कर देते, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ देख रहे हैं कितना इजी है। एक पाइथागोरस का प्रमेय हमारा वही है। एक बार हमने कोण से भाग दिया दोनों पक्षों में, तो हमें साइन के फॉर्म और कोस के फॉर्म में निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार हमने इसमें लंब से भाग दे दिया तो कोसेक और कोट के फॉर्म में निकल गया। अब देखिए इसको भी हम इधर भेज सकते हैं, तो क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेजेंगे माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया, ठीक। और इसको भी हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, इसको अगर हम यहीं पे समझ लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यानी जो हमारा इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 का हमने क्या कर दिया? दोनों पक्षों में अंडर रूट ले लिया, ठीक। सबको समझ में आया? कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जहां पे डाउट होगा, बहुत अच्छे से चर्चा हो रहा है, जहां पे डाउट होगा वहां पे कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये हमारा किसके फॉर्म में है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा कोसेक ना होगा जी। यही आप लोग कमेंट करते कि सर वहां पे छूट गया है, तो जो बच्चा पढ़ता वही ना कमेंट करेगा, इतना ध्यान देगा कि यहाँ पे सर तो कोस लिख दिए थे, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए।